बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एक तारीखी फैसले के साथ सऊदी अरब ने गैर मुल्की सरमायाकारों और इकामा होल्डर्स के लिए जायदाद खरीदने की राहें खोल दी है। ये फैसला इसी माह यानी जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल हो चुका है, जिसका मकसद मुल्की रियल एस्टेट मार्केट को खोलना, सरमायाकारी लाना और विजन 2030 के अहदाफ को तेजी से मुकम्मल करना है। अब अरब इमारात की तरह सऊदी अरब में भी गैर मुल्की अफराद जायदाद के मालिक बन सकेंगे और अहम तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत के नए प्रॉपर्टी मलकियत कानून के तहत गैर सऊदी शहरी, सरमायाकार, इकामा होल्डर्स और कंपनीज जायदाद खरीद सकते हैं। ये प्रॉपर्टी रियाज, जद्दा और दीगर मंजूर शुदा शहरों और जोन्स में खरीदी जा सकेगी। मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस शहरों में खास शराइत के साथ ही महदूद मलकियत मुमकिन होगी, आम तौर पर सिर्फ मुसलमान अफराद के लिए या कंपनी की मखसूस जमीनों के लिए। गैर मुल्की अफराद, रेजिडेंसी इकामा होल्डर, गैर मुल्की कंपनियां जमीन खरीद सकते हैं। सऊदी कंपनियां जिनमें गैर मुल्की शेयर होल्डर्स हों, गैर मुनाफा बख्श इदारे और सफारती मिशंस को भी इजाजत दे दी गई है। नए कानून के तहत तमाम मलकियत की दरखास्तें सऊदी प्रॉपर्टीज नामी डिजिटल पोर्टल पर जमा करवानी होंगी। ये पोर्टल रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी REGA की तरफ से फराहम किया गया है। दरखास्त देने के लिए यूनिफाइड नंबर 700 हासिल करना होगा। पोर्टल पर अपनी शनाख्ती मालूमात, दस्तावेजात और मतलूबा फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद REGA के कवायद ज़वाबित के मुताबिक मंजूरी हासिल करना होगी। गैर मुल्की खरीदारों पर आम तौर पर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स RETT लागू होगा, जो तकरीबन 5% है। इसके अलावा गैर सऊदी मलकियत फीस भी हो सकती है, जो कुल इखराजात में मजीद इजाफा करती है। ये फीस मजमूई तौर पर 7 से 10% तक हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी की अकसाम और हुदूद की बात की जाए तो गैर मुल्की रिहायशी अफराद एक रिहायशी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो सिर्फ मंजूर शुदा जोन्स में ही खरीदारी कर सकते हैं। अलबत्ता मुसलमान इकामा होल्डर्स और सरमायाकार मक्का मदीना में खास मजहबी शराइत के तहत मलकियत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा गैर मुल्की कंपनीज तकरीबन हर इलाके में तिजारती, सनती और ज़रई ज़मीनें खरीद सकती हैं। लिस्टेड कंपनीज या इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी मलकियत की इजाज़त दे दी गई है। अगर इस तारीखी फैसले के मुस्बत पहलू की बात की जाए तो गैर मुल्कियों को तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौके मिल सकेंगे। खास तौर पर तरक्की पजीर शहरों में रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ने का इम्कान है। इकामा होल्डर्स सऊदी अरब में मुस्तकिल क़याम और कारोबार की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। कारोबारी और तिजारती सरगर्मियों के लिए मज़ीद मौके मिल सकेंगे। अगर कुछ मनफी पहलू सोचे जाए तो गैर मुल्की खरीदारों के लिए ज़ायद फीस की अदायगी ज़रूरी है। ज़रूरी मंजूरियां और कवायद में गुजरते वक्त के साथ तब्दीलियां भी हो सकती हैं। प्रॉपर्टी की कीमत का ग्राफ बहुत हाई होने की वजह से सबकी दस्तरस में शायद ना हो। अगर बैंक इंस्टॉलमेंट की सहूलत मिल गई तो फिर आसानी हो सकती है। हम सब जानते हैं कि ज़मीन की कीमत शहर, मकाम, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट के हालात के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। सऊदी अरब में ज़मीन, प्लाट या रेजिडेंशियल अराजी की कीमत का अंदाज़ा अमूमन 1 मुरब्बा मीटर यानी SQM के हिसाब से लगाया जाता है। वस्ती सऊदी अरब जैसे रियाज में ज़मीन की औसत कीमत तकरीबन 3,300 से 4,800 रियाल फी मुरब्बा मीटर के करीब बताई जा रही है। शहर के मरकजी या मजीद बेहतर इलाकों में कीमत इससे कुछ ज्यादा भी हो सकती है। 120 यार्ड जमीन के हिसाब से बात की जाए तो औसत कीमत 40 लाख सऊदी रियाल तक हो सकती है। ये एक अमूमी अंदाजा है। हकीकी कीमतें शहर, मकाम और ज़मीनी खुसूसियात के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर जद्दा में कुछ जगहों पर 300 से 500 मुरब्बा मीटर जमीन की कीमत 4 लाख से 50 लाख सऊदी रियाल तक दर्ज है, जो इलाके के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ होती है। बैंक बैलेंस, माली अहलियत और ज़रूरी शराइत की बात की जाए तो गैर मुल्की अफराद के लिए कुछ अमूमी माली और दस्तावेजी शराइत रखी गई हैं। गैर मुल्की के लिए बैंक बैलेंस या माली इस्तिताअत,
का सबूत देना जरूरी है, जिससे जाहिर हो कि आपके पास जमीन या जायदाद खरीदने के लिए काफी रकम है। सऊदी बैंक या रेगुलेटरी इदारे आमतौर पर बैंक स्टेटमेंट, आमदनी के सबूत और असासों की तफसील मुतालबा करते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत विजन 2030 के तहत अपनी मईशत में गैर तेल शोबे को मजबूत करना चाहती है और गैर मुल्की सरमायाकारी इसमें कलीदी किरदार अदा करती है। ये कदम रियल एस्टेट सेक्टर को मजीद तरक्की, ओपन मार्केट और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए परकशिश बनाएगा।